स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल कॉग्निटिव फ्रंट। हम कल जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे याद है आपको? कल हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सारी चीजें। तो मैंने बोला था कि रेशनल और इरेशनल में हम डिफरेंस देखेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तो यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर मैंने बोला था, क्या बताया था मैंने कि रेशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होता है? रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है? P अपॉन Q वेर Q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो। पर यही खत्म नहीं हो जाता है कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, और अगर P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर है। थोड़ी सी इसमें अपन देखते हैं, दो तीन चीजें आती हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यही सारी वैल्यू अपन देखने वाले हैं। जैसा एक रेशनल नंबर हमने ले रहे हैं 5/2। 5/2 को जब हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5। तो यहां देख रहे हैं ये पूरी वैल्यू जो है ना पॉइंट के बाद ही वैल्यू हो रही है, पर टर्मिनेट तो हो रही है। अगर वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो भी ये रेशनल नंबर है। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू कहलाई जाएगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग। तो ये वैल्यू जो है टर्मिनेट तो हो रही है, तो अगर ये वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो ये वैल्यू टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाई जाएगी। अब जैसे सेकेंड में हम एक और ले लेते हैं, ले लेते हैं 1/3। इस 1/3 को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो वैल्यू हमारी क्या आने वाली है? वैल्यू आने वाली है 0.3333 डैश डैश। जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है 0.3333 डैश डैश आ रही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना, बार बार वही वैल्यू आ रही है, अगेन अगेन 3333 वही वैल्यू बार बार आ रही है। ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ऐसी वैल्यू को हम लिखते हैं 0.3 बार। ऊपर एक साइन लगेगा, किसका साइन लगेगा? बार का साइन लगेगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है? बट ये रिपीटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वैल्यू है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, डैश 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 है, इन्फिनाइट तक जा रही है वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू जो है रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी वैल्यू को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी वैल्यू को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे एक और वैल्यू ले ले √2। √2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 1.414235 ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, ये वैल्यू आगे भी चली जाएगी। और इस वैल्यू को अगर तुम देखोगे अच्छे से तो 0.4, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 3, 5, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो बार बार आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू है? नहीं कोई वैल्यू। तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो पहली वैल्यू क्या थी? टर्मिनेटिंग थी। दूसरी वैल्यू क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? √2, √3, √5, पाई, ऐसी सारी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब वो रिपीट नहीं होंगी। तो ऐसी वैल्यू अगर रिपीट नहीं हो रही है तो इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं या फिर इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं
एक्सरसाइज में है। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि अगर 5/2 है, 5/2 है तो डेसिमल में कैसे होगा 2.5, और डेसिमल से जैसे ही मैं P/Q के फॉर्म में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2.5, 25/10, 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 5 5 जा 5 2 जा, तो फिर से आ रहा 5/2। तो ऐसी वैल्यू रेशनल नंबर में लाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। बट जैसे 0.3333 डैश डैश, ऐसी वैल्यू P/Q में लाने के लिए कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड को देखते हैं कि कैसे हम इन वैल्यू को P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं। तो पहली वैल्यू है 0.3333 डैश, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार, या फिर हम क्या करें, सपोज कर लें x = 0.3 बार। ठीक है, अब हम दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अच्छा, हमने 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट में बार का साइन होता तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट में बार का साइन होता तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो x = 0.3 बार हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10x = 10 × 0.33 डैश डैश, 10x = 10 × 0.33 डैश डैश। जैसे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 10x = 3.333 डैश डैश, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, और जो हमने वैल्यू सपोज की है x = 0.3 बार, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर लें, 10x माइनस x = 3.33 डैश डैश माइनस 0.3 बार, 0.3 बार मीन्स 0.33 डैश डैश। जैसे ही वैल्यू हम माइनस करेंगे तो 0.33 ये सभी क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, 3 - 0, 3 - 0 मीन्स ओनली 3। 10x में x जब माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, 9x। देन x = 3/9, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन x = 1/3। ये हो गई वैल्यू P/Q के फॉर्म की। ठीक है, नेक्स्ट और ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।